वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्मार्ट स्टडी नवोदय में। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्ज़ाम जो है आपको पता ही कि ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर की जो है आंसर की मैंने पहले ही भेज दिया है कि क्या क्या आंसर होगा। अब आते हैं हम फुल डिटेल में, है ना, फुल डिटेल में कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे हो रहा है, ये किस तरह से बनाएंगे। फ्यूचर में जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं वो अगर नेक्स्ट बार जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम आते हैं। देखिए, आज हम बताते हैं आपको हिंदी का पेपर। ठीक है, हिंदी का पेपर जो है वो किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से बनाया गया है, उसका सही आंसर क्या होगा, पूरे रीज़न के साथ हम यहाँ पे समझते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का पेपर। ठीक है, हिंदी में देखिए, आपको पता है कि हिंदी में टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। देखिए, बोला गया है प्रश्न संख्या 1 से 15 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है घोड़ा का बहुवचन। ठीक है, घोड़ा एक्चुअल में होता है क्या ना कि घोड़ा शब्द का बहुवचन बहुत बच्चे कभी किए हुए नहीं रहते, इसलिए कन्फ्यूजन उनको ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, सेंटेंस में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या नहीं हो सकता, कन्फ्यूजन होता तो मैंने पहले बताया कि कन्फ्यूजन होता तो आप उसमें से क्या कीजिए, जो नहीं होगा उसको डायरेक्ट हटा दीजिए। ठीक है, देखिए घोड़न तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये डायरेक्ट हट गया आपका। ठीक है, घोड़ों, ठीक है, घोड़ों भी नहीं हो सकता है, घोड़ा तो नॉर्मल सिंगल है। तो यहाँ पे सही जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, घोड़े। बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम सेंटेंस बना के समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मात्रा है और वजन है। ठीक है, बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, अब ध्यान समझिए, मात्रा और वजन बोला, वजन। ठीक है, जब वजन है तो संख्या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, गुण भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सार्वनामिक ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सही है परिमाण। परिमाण, परिमाण मतलब उसका, हम परिमाण मतलब वजन को ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर परिमाण। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में कि आप क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है तो आप जो नहीं होगा उसको हटा दीजिए। देखिए आपका आंसर आपका सही ढंग से जो है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ढ का बात करें, इसमें भी हम वही ट्रिक यूज़ करते हैं। ढ वर्ण का उच्चारण शब्द क्या, देखिए ढ जब आप उच्चारण करते हैं, ढ ऐसे करके ढ जब बोलिएगा तो वहाँ पे दंत का प्रयोग नहीं होता, दांत का यूज़ नहीं होता है, कंठ का भी यूज नहीं होता है, ओष्ठ मतलब ओठ का भी यूज नहीं होता है, मुंह, ढ ढ ऐसे करके हम लोग करते हैं ढ। देखिए यहाँ पे ओठ भी नहीं आ रहा है, दंत भी नहीं आ रहा, दांत भी नहीं आ रहा और कंठ भी नहीं आ रहा, मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ढ ढ, है ना। तो इस तरह से मूर्धन्य, मूर्धन्य का यूज जो है यहाँ पे हो जाएगा, उच्चारण स्थान ये है। महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है ना, सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पे वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरों में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अपना, देखिए सदा स्वार्थ पूरा मतलब स्वार्थ जो है खुद का, कहने मतलब हो अपना उल्लू सीधा करना। अगर आप पढ़े होंगे मुहावरे तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब ही होता है स्वार्थ पूरा करना। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको ग्रामर में क्या क्या चीज़ देखना है। आपको एक वचन बहुवचन मैंने बताया था, आपको ये भी बताया था। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था मुहावरे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्ति का, लोकोक्ति भी एक तरह का मुहावरा ही होता है ना, लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलना, मास्क लगा के हम बाहर क्यों निकलेंगे, जान हथेली पर है, नो। ठीक है, ये नहीं हो सकता। नाक का सवाल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जान के लाले पड़ना, ये भी नहीं हो सकता है। सही आंसर क्या होगा, जान है तो जहान है। कहने मास्क लगा के जाएंगे मतलब जान रहेगा तो जहान है, कहने मतलब हम जान रहेगा, है ना, तभी जो है वो हम सारा चीज़ जो है वो कर सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं। जान ही नहीं रहेगा तो दुनिया को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जिस वाक्य में, छठा में देखिए, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य, साधारण अथवा
अथवा कहने का मतलब हो गया या तो दो साधारण वाक्य हो या फिर दो मिश्र वाक्य हो, ठीक है, या फिर साधारण और मिश्र वाक्य हो, ये मिला के हो, मेल होता है उनका। तो जब दोनों का मेल होगा तो ऑटोमेटिक है कि उसमें जो है और लगे ये सब चीज़ लगता है, तो यहाँ पे उसको संयुक्त तो हो जाएगा, संयुक्त वाक्य उसे हम बोलते हैं। मैंने बताया था कि आपको वाक्य भी पढ़ लेना है, थोड़ा सा देख लेना उसको। किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची, ध्यान दें, दो शब्द सूर्य के पर्यायवाची, मैंने ये भी बताया था कि पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ लेना, अगर पढ़े होंगे तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे देखिए दिनकर और दिवाकर, ये आपका परफेक्ट जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। शुद्ध रूप छाटिए, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने जो आपका जो क्वेश्चन दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें आशीर्वाद क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में ही था। मैंने बताया था कि उसका ये आशीर्वाद ये वाला जो है वो सही लिखा हुआ है। कन्फ्यूज नहीं है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सही इसका शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है ना, शाश्वत का विलोम, शाश्वत। अब ये आपको समझना होगा कि शाश्वत का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए शाश्वत का मतलब क्या होता है, सदा रहने वाला, सदा रहने वाला, ठीक है। अब सदा रहने वाला देखिए अमर, अमर तो सदा रहने वाला को अमर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ईश्वर भी सदा रहते हैं। और अनस्वर, देखिए नश्वर और अनस्वर, नश्वर है मतलब हम लोग बोलते हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है, नश्वर है, नश्वर मतलब एक दिन खत्म हो जाएगा, कहने मतलब ये आपका सही जो है वो शब्द। तो आपको यहाँ पे इसको समझना होगा, ठीक है। गंगा शब्द क्या है, देखिए गंगा क्या होता है ना, गंगा एक नाम है, ठीक है। तो नाम है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, साफ साफ पता चल रहा है। मैंने ये भी बताया था कि संज्ञा को आप पढ़ लीजिए, उसके सारे चीज़ को देखिए, सारा चीज़ मैंने बता दिया था कि आप एग्जाम से पहले क्या क्या करेंगे। अगर आपने वीडियो देखा होगा, जो वीडियो देखा होगा वो तो बहुत ही आसानी से जो है बना लिया होगा, और मेरे बातों को अगर फॉलो किया होगा तो, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं देखिए पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ में क्या पूछा, ये भी कोरोना के बारे में ही पूछा गया। यहाँ बोला गया निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दिए गए सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक जो उपयुक्त होगा उसको आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं हम, जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है तो उसे महामारी कहा जाता है, ठीक है। अचानक ही फैल जाने के कारण इसके निदान, चिकित्सा आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, इसलिए नियंत्रण में कठिनाई होती है। आजकल हम जान रहे हैं कोविड-19 नामक रोग ऐसी महामारी बन चुका है जो सारे विश्व में फैल गया है। अपने देश में इससे पहले भी प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसे रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु उनका फैलाव इतना नहीं था और उन पर नियंत्रण पा लिया गया। कोविड के लिए टीका और दवाओं के परीक्षण हो रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे। तब तक हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं सावधानियां बरतनी होगी। देखिए कोविड-19 कोरोना, ठीक है, ये जो है इसके बारे में जो है बच्चा जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा, विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त, मतलब इस अनुच्छेद में विस्तार के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त क्या है। देखिए यहाँ पे बोला कि अपने देश में इससे पहले भी प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसे रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु उनका फैलाव, देखिए उनका फैलाव, उनका विस्तार, ठीक है। यहाँ पे ये परफेक्ट इसका आंसर आपको मिल रहा है। मैंने बताया कि एक एक नंबर से आप जो है वो सिलेक्शन होने से चूक सकते हैं, एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही सावधानी से आपको बनाना चाहिए था। चलिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ। ये भी मैंने बताया था कि उपसर्ग पढ़ते आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। इस 22 उपसर्ग में देखिए ये जो परी है ना, परी भी एक उपसर्ग है, नी भी एक उपसर्ग है, नी भी एक उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, जो कोई शब्द के पहले लग के उसका अर्थ चेंज कर देता है, मतलब बदल देता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नी भी एक तरह का उपसर्ग होता है, नी भी जो 22 उपसर्ग हैं उस उपसर्ग में उनके प्रकार को आप देखिएगा तो उसमें नी भी एक तरह का उपसर्ग होता है। तो नी दोनों में है, यहाँ पे ये उपसर्ग हो गया तो ये नहीं हो सकता। परी भी एक तरह का उपसर्ग है, ठीक है, लेकिन ये जो फैलाव है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। महामारी उस रोग को कहा जाता है, अभी पैसेज में पढ़े कि महामारी किसको बोला जाता है, अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बन जाए उसे हम महामारी कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला गया अपने देश में, मतलब अपना देश भारत है ना, तो भारत में जो है
यहाँ पे देखिए पहले भी प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक, नाम देख रहे हैं, प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक। तो यहाँ पे देखिए जो आपका नाम है, प्लेग भी है, हैजा भी है, चेचक भी, लेकिन निमोनिया तो कहीं नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब लास्ट में देखिए, लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के लिए के बारे में आशावान है। आशावान मतलब नियंत्रण तो हो जाएगा, इसका आशा है कि आशा नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन किस आशा पे, किस आधार पे लेखक आशा कर रहा है कि कोविड-19 पे नियंत्रण पा लिया जाएगा? देखिए यहाँ पे भी उसका ये है, कोविड के लिए टीका दवा का परीक्षण हो रहा है, इसलिए लेखक को आशा है कि जो है ये शीघ्र जो है वो हम लोग को उपलब्ध भी हो जाएंगे और हम इस पर नियंत्रण पा लेंगे। कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा हिंदी का सॉल्यूशन बताया विथ प्रूफ मैंने बताया, किसी तरह का कोई गलती होने का चांसेस नहीं है, पूरा 100% प्रूफ के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद जो है मैं हर एक पार्ट का अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए आप उसका नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना होगा। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।